72 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 72 घंटे के अंदर आप जो है आपने लोकेशन, मुझे उस पर डिटेल पे नहीं जाना, कहाँ ये पुलिस का काम है कि कहाँ लोकेशन है क्या है, लेकिन 72 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गिरफ्तारी से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग दहशत में न जिए। 72 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 72 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक पुलिसकर्मी को ये कहते दिखाई दे रहे हैं यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल। आशीष पटेल पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मंत्री आशीष पटेल को ऐसा करना पड़ गया, वो भी सुनिए। 72 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 72 घंटे के अंदर आप जो है आपने लोकेशन, मुझे उस पर डिटेल पे नहीं जाना, कहाँ ये पुलिस का काम है कि कहाँ लोकेशन है क्या है, लेकिन 72 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गिरफ्तारी से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग दहशत में न जिए। दरअसल मामला है कानपुर के बिल्हौर में खासपुर गांव का, जहां मारपीट के शिकार हुए पूर्व प्रधान अशोक कटियार से बीते शनिवार को मंत्री आशीष पटेल ने गांव पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी, और वो भी कैमरे के सामने। देखिए। 72 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 72 घंटे के अंदर आप जो है आपने लोकेशन, मुझे उस पर डिटेल पे नहीं जाना, कहाँ ये पुलिस का काम है कि कहाँ लोकेशन है क्या है, लेकिन 72 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गिरफ्तारी से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग दहशत में न जिए। एक चीज ये समझ लीजिए कि अगर दोबारा किसी भी परिवार के साथ, इनके साथ ही नहीं, इस गांव में किसी भी परिवार के साथ या क्षेत्र में किसी भी परिवार के साथ अगर गलत हुआ, जिम्मेदारी फिर पुलिस की है, ये जान लीजिए। फिर मुझे क्या करना है मुझे पता है। अब पूर्व प्रधान के साथ क्या हुआ था वो भी सुनाते हैं। दरअसल खासपुर गांव में 24 मई की रात गांव के पूर्व प्रधान अशोक कटियार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी अक्सर झगड़ा करते हैं और बाद में झूठे दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज करवा देते हैं, और इससे तंग आकर कई लोगों ने अपने घरों पर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर तक लगा दिए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल गांव पहुंचे और पीड़ित के परिवारों से मुलाकात की। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों कृष्णा, कमलेश, रामदीन और रमन के खिलाफ केस दर्ज किया है, और इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। क्या मामला है? मामला 24 तारीख का है। यही 4 लोग हैं, रामदीन, कमलेश और कृष्णा, और रामदीन, कृष्णा, रमन, चारों लोगों ने हमारे भाई को अति बार मारा, इतना कि जान से मार देने की कोशिश पूरी की, लेकिन कुछ लोग आ गए, हमारे चाचा लोग, उन्होंने बचाव किया तो बच पाए, और दबंगों लोगों ने, और इनके साथ 2-4 लोग और भी। ये आप लोगों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया है। भैया हम लोग परेशान हो चुके इनसे। आए दिन 22 तारीख को इन्होंने चैलेंज किया कि अगर नहीं कुछ समझो तुमको गोली से मार देंगे, और वही हाल 24 तारीख हो गया। मतलब धमकी पे धमकी देते चले जाते, तुमको निकाल देंगे यहाँ से। कितना हम लोग सहन करें, और शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा। ये कहते हैं कि वो तो जेल जाना उनको, हम क्या करें, हमको पकड़ के हमको जब पकड़ने हो तो तुम्हारे क्यों साथ ले। सिर्फ एक आरोपी को मुझे लोगों ने पकड़वाया, वो पकड़ा गया, बाकी 3 आरोपी फरार। पुलिस बिल्कुल बैठी है शांत। वहीं मंत्री आशीष पटेल ने पीड़ित से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मंत्री ने स्थानीय पुलिस को भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि हमलावरों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में डर खत्म होना चाहिए, नहीं तो उन्हें अगला कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने एसीपी को भी फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की पुलिसिंग अब नहीं चलेगी। देखिए, प्रधान जी के साथ एक दुखद घटना हुई थी और उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, और पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है और कुछ कार्रवाई अपेक्षित है। विधायक जी ने भी उसमें अपनी तरफ से काफी प्रयास किया है। मैं सबसे पहले अपने परिवार के एक सदस्य के स्वास्थ्य का हालचाल लेने आया था, और मुझे घटना के बारे में पीड़ित परिवार से मिल करके
विस्तृत जानकारी चाहिए थी, मुझे मिल गई है और मैंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को कहा है कि 72 घंटे के अंदर जो शेष अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और मैं पूरे गांव से निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार के दहशत में न जिएं, ये कानून का राज्य है और यहाँ पर निश्चित तौर पे उनकी सुरक्षा की जाएगी और किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना उनके साथ नहीं होने दिया जाएगा। मैं पूरा विषय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी संज्ञान में लाऊंगा और मैं विशेष रूप से अशोक भाई के साथ जो दुखद घटना हुई है, मैं उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त का कहना है कि खासपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर पीड़ित पर हमला करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद कुछ शरारती तत्वों के द्वारा गांव में घर बिकाऊ है जैसी भ्रामक पोस्ट लगाकर भय का माहौल दिखाने का प्रयास किया गया था, जो कि पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। गाँव में शांति व्यवस्था कायम है और ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। दिनांक 25 मई 2025 को अरौल थाना क्षेत्र के खासपुर गांव में के रहने वाले अशोक कटियार को उन्हीं के गांव के पड़ोसी, जिनका 1994 से आबादी की ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है, रामदीन दिवाकर व उनके परिवार के द्वारा अशोक कटियार को मारपीट करके घायल कर दिया गया था, जिसके संबंध में अरौल थाने पर हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 4 नामजद अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। और अब कुछ शरारती तत्वों द्वारा गांव में ही अशोक कटियार व उनके अन्य परिवार के घर पे घर बिकाऊ है और गांव के लोग डरे हुए इस संबंध में भ्रामक पोस्ट प्रचारित कर रहे थे, जो कि सर्वथा बेबुनियाद और आधारहीन है। इस तरह के गांव में किसी भी तरह का भय का वातावरण नहीं है। गांव के सभी लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। कानपुर से यूपी तक के लिए सिमर चावला की रिपोर्ट।